हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बाय विथ मी पर। और अपना टॉपिक चल रहा था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अपनी प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट हो गई थी और ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक टॉपिक ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट हो गया था। और अभी चल रहा है वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसके 5 पार्ट कंप्लीट हो गए थे। 5 पार्ट में क्वेश्चन 79 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 80 से। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। क्वेश्चन नंबर 80 है, डायपेडिसिस क्या है। डायपेडिसिस क्या है? एक प्रकार की एमीबॉइड गति हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने के लिए कुछ प्रकार की श्वेत रुधिर कणिकाओं का रुधिर कोशिकाओं की भित्ति से होकर ऊतक में जाना हाइड्रा के प्रचलन का एक प्रकार है या वृक्कों में यूरिया के फिल्टर होने की प्रक्रिया है। डायपेडिसिस क्या है बताइए। राइट ऑप्शन बताइए इसका क्या है। डायपेडिसिस क्या होगा आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की श्वेत रुधिर कणिकाओं का रुधिर कोशिकाओं की भित्ति से होकर ऊतक में जाना। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 81, शरीर का सबसे बड़ा लसीका अंग होता है यकृत, वृक्क, प्लिया या यज्ञाशय। सबसे बड़ा लसीका अंग कौन सा होता है? तो राइट ऑप्शन नंबर 3 प्लिया। शरीर का सबसे बड़ा लसीका अंग प्लिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेंकियल धमनी किसे रक्त प्रदान करती है? ब्रेंकियल धमनी किसे रक्त प्रदान करती है? गर्दन को, अग्रपादों को, सीने को या उदर भाग को? किसको करेगी? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 अग्रपादों को। हाथों को ब्रेंकियल धमनी रक्त प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक निवाई का तंत्र वह है जिसमें, ऑप्शन देखिए, एक निवाई का तंत्र वह है जिसमें एक शिरा एक अंग से प्रारंभ होकर हृदय में खत्म हो जाते हैं। एक धमनी किसी अंग में खत्म होकर वापस उसी अंग से कोशिकाओं के संयोजन से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है, आहार नाल से एकत्रित रुधिर हृदय में आहार नाल से एकत्रित रुधिर हृदय में न जाकर पहले वृक्कों में लाया जाता है। एक शिरा किसी अंग में कोशिकाओं के रूप में समाप्त होती है एवं कोशिकाओं के संयोजन से बनी नई शिरा के रूप में उसी अंग में वापस प्रारंभ होती है। बताइए, एक निवाही का तंत्र क्या होता है? वो पूछा है इसमें, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 83, इसका राइट ऑप्शन नंबर 4, एक शिरा किसी अंग में कोशिकाओं के रूप में समाप्त होती है और वह कोशिकाओं के संयोजन से बनी नई शिरा के रूप में उसी अंग से वापस निकलती है। देखो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, पेपिलरी पेशियाँ सहायक होती है नेत्र गोलकों की गति में, पलकों की गति में, हृदय के कपाटों को खोलने तथा बंद करने में या पीना के गति में। पेपिलरी पेशियाँ किसमें सहायक होती है? इसका राइट ऑप्शन नंबर 3
हृदय के कपाटों को खोलने तथा बंद करने में। क्वेश्चन नंबर 85 देखो। क्वेश्चन नंबर 85 है, मनुष्य की मृत्यु के पश्चात धमनियां तथा शिराएं दोनों ही रुधिर से भरी होती है। धमनियां व शिराओं में रुधिर नहीं होता। धमनियों में रुधिर होता है लेकिन शिराएं खाली हो जाती है। शिराओं में रुधिर होता है लेकिन धमनियां खाली हो जाती है। बताइए। बताइए राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन 84। बेसिक्स का क्वेश्चन है ये तो। 84 शिराओं में रुधिर होता है लेकिन धमनियों में नहीं होता। तो इसका मतलब जो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो ऑक्सीजन शरीर में नहीं जा पाएगी तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो तो रहेगा नहीं, है ना। तो जो ब्लड होगा वो अशुद्ध होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें ज़्यादा रहेगी। तो शिराओं में रहेगा अशुद्ध रक्त किस में रहता है? शिराओं में। तो शिराओं में रहेगा। बेसिक सी बात है ये तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 86 है, मनुष्य के लिए सत्य कथन बताइए। धमनियों में सदैव ऑक्सीकृत तथा शिराओं में सदैव अनॉक्सीकृत रुधिर बहता है। अनॉक्सीकृत रक्त हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है। धमनियों में कपाट पाए जाते हैं जबकि शिरा में कपाट नहीं पाए जाते। धमनियां सदैव रुधिर को अंगों की ओर तथा शिराएं रक्त को सदैव हृदय की ओर ले जाती है। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखो, धमनियों में सदैव ऑक्सीकृत तथा शिराओं में सदैव अनॉक्सीकृत नहीं, इनके अपवाद भी है ना। तो ये तो नहीं है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 राइट। धमनियां सदैव रुधिर को अंगों की ओर तथा शिराएं सदैव हृदय की ओर रक्त लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शिरा एक धमनी से निम्न की उपस्थिति में भिन्न है। शिरा की भित्तियां मोटी होती है। शिरा की अवकाशिका कम होती है। शिरा में रुधिर के हृदय की विपरीत दिशा में बहने की क्रिया को नियंत्रित करती है। और लास्ट ऑप्शन है, नियंत्रित करने के लिए कपाट होते हैं। शिरा में रुधिर के हृदय की विपरीत दिशा में बहने की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए कपाट होते हैं। शिरा में रुधिर के हृदय की ओर बहने की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए कपाट होते हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 87 का राइट ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। शिराओं में रुधिर के हृदय की विपरीत दिशा में बहने को नियंत्रित करने के लिए कपाट होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 88। धमनी की दीवार में पाए जाने वाले स्तरों की व्यवस्था का क्रम अंदर से बाहर की ओर। धमनी की दीवार में पाए जाने वाले स्तर अंदर से बाहर की तरफ क्रम बताना है। कौन सा पढ़ के बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्नल। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनुष्य के शरीर से अगर प्लिया को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? वह मर जाएगा, रक्त प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाएगी, रक्त प्लेटलेट्स की संख्या घट जाएगी, या रक्त प्लेटलेट्स की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या होगा? बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, रक्त प्लेटलेट की संख्या पर कोई प्रभाव
नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनुष्य के हृदय में नहीं पाया जाता दाएं आइलैंड, सीरा पात्र, कॉनस ओर्टेरियस या उपरोक्त 2 व 3। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त 2 व 3। सीरा पात्र नहीं पाया जाता, कॉनस ओर्टेरियस नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लब्ध तथा डब्ध हृदय धमनियाँ किसके कारण उत्पन्न होती है? हृदय के कपाट खुलने के कारण, पेपिलरी पेशियों की क्रिया के कारण, हृदय के कपाटों के बंद होने के कारण या पेसमेकर की क्रियाशीलता के कारण। किसके कारण होती है? बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 हृदय के कपाटों के बंद होने के कारण। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाती रहूँ। थैंक यू ओके।